हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो उसको आपको हल्का सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, क्योंकि जो मेरा फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला कैसे मिलकर के बना हुआ, सेम बात है कि आपको ए को सपोज करना है मेरा क्या है, ए डिविडेंड है। डिविडेंड इज इक्वल टू फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में पढ़ा होगा, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ओके, ये फार्मूला आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, सॉरी 9th में पढ़ा होगा, इवन 8th में भी पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया गया कि भाई ए मेरा क्या है, वो मेरा डिविडेंड होता है, और बी क्या होता है, डिवाइजर होता है, और कोसेंट आपका क्या होता है, क्यू होता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मिल करके बना हुआ है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका साफ साफ ये मतलब हुआ कि भाई डिवाइजर और कोसेंट जो होता है उसको बी और क्यू सपोज करना है और आर रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले की हेल्प से हम लोग एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में 2018-19 लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आपको एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना होता है। आई थिंक आपने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था। अब इसको मैं रेस करता हूँ और आगे फिर हम लोग इसी पे क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे, प्लस आपके बुक में जो गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 225। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि आपको जो इसमें से बड़ा नंबर होगा उसी को आप डिवाइड करना शुरू करेंगे स्मॉल नंबर से। ओके, और फार्मूला आपको जो अप्लाई करना है वही सेम, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू आपको अप्लाई करना है क्या, बी क्यू प्लस आर। ऑलवेज जो डिवीजन का जो सीरीज जो आगे बढ़ेगा वो डिवाइजर और रिमाइंडर में ही आप डिवाइड करते हुए चलेंगे। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे आपने कहा सर 867 को हमको डिवाइड 255 डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। 255 से आपको डिवाइड करना है 867 को, तो देखिए 3 टाइम जाएगा, 2 3 जा 6 में 6 मिनट के आसपास आगे भी आएगा, 3 टाइम्स आप ले जाइए। यहाँ हो गया 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 5 15 16 का 6 1 कैरी हो गया, 3 2 6 1 7। ओके, सत्रह 6 5 2 6 6 0 हो गए, 102 आ गया। ओके, तो अब भाई डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आपको सपोज करना है मेरा ये क्या है, ये ए है, ये मेरा हो गया बी, और क्यू जो होगा मेरा वो 3 होगा, और रिमाइंडर क्या होगा 102 हो गया। डिवाइड लिखिए इसी फॉर्म में, तो ए के प्लेस पे लिखा आपने 867, बी क्या होगा 255 मल्टीप्लाई क्यू 3 हो गया, प्लस रिमाइंडर क्या हो गया मेरा आर 102। ओके, फिर आपने कहा सर, आपने बताया कि बी और आर में डिवाइड ऑलवेज, अभी आगे भी डिवाइड हम लोग करेंगे, और डिवाइड आपको उस स्टेज तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी स्टेज पे जो आपका डिवाइजर होगा, मीन जो बी की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। राइट, देखिए आप यहाँ पे, तो फर्दर आपको डिवाइड करना है 255 एंड 102। तो आपने कहा सर ठीक है, 102 से आपको डिवाइड करना है 255 को, तो 102 जा 204, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे हो गया 5, और 51 से आप अगेन इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये रोक लेंगे आप। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, 255 को हमने फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, इसको ए सपोज करेंगे, ए लिख लिया हम लोगों ने, ये बी है मेरा, ये क्या है मेरा बी है, दिस इज क्यू एंड दिस इज रिमाइंडर क्या आर, तो बी क्यू, तो 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस आर, आर क्या हो गया आपका 51 हो गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम फर्दर डिवाइड करेंगे, जिसमें 102 में डिवीजन होगा और 51 में डिवाइड हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 102 को आप डिवाइड करेंगे विद 51 के साथ में, 51 टू द 102 होता है और कट गया, और इसी स्टेज पर रिमाइंडर क्या आपका 0 आ रहा है,
तो आप फर्दर 102 को क्या लिख सकते हैं भाई बताइए। ये ए हो गया, बी क्या है 51 है, मल्टीप्लाई 2 बी क्यू प्लस आर, आर में रिमाइंडर 0 हो चुका है, आप 0 लिख सकते हैं। और जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आएगा उसी स्टेज का जो बी होगा मेरा वही क्या होगा एचसीएफ होगा। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867255 इक्वल टू क्या आएगा 51। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। बीच में अगर कोई आपको डाउट आता है तो फटाफट आप पूछेंगे, ठीक है, बिकॉज यार डाउट पूछना बहुत कंपलसरी है। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको 100% समझ में आएगा अगर आप अच्छे से फोकस करते हैं। एक जो उसका कॉन्सेप्ट है अगर आप फोकस करें तो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। आई थिंक यू मस्ट हैव नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको ही सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो होगा फाइंड एचसीएफ ऑफ, सॉरी मैं इसको रेस करता हूँ यार, फाइंड एचसीएफ ऑफ 196,3822 इसका आपको निकालना है एचसीएफ। ओके, तो सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना होगा। जो मेरा फार्मूला है, फार्मूला हम लोग सेम ही अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। इसी फार्मूले के हेल्प से आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ए क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को हम लोग ए मानेंगे। इसमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो मेरा ए हो जाएगा, मीन्स 3822। इसको डिवाइड करेंगे 196 से, तो आप यहाँ डिवाइड करके देखिए 196 से आपको डिवाइड करना है 3822। 2 टाइम्स आप लेके इसमें चलेंगे, 382 में कितना आएगा अप्रॉक्स में, 2 से 12 का 2, आप 2 टाइम्स 2 से 12 का 2 हो गया, 1 कैरी है, 2 9 18 1 19 का 9, 1 2 2 1 3, 392 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 से 12 2, 2 9 18 1 19, 2 2 392 क्या होगा ज़्यादा होगा, तो हम लोग 1 टाइम्स लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। तो आप इसमें 1 टाइम्स आप टेबल को रीड करेंगे तो 196 ही आएगा। 12 6 गया 6, कितना बचेगा ये 12 6 गया 6, 7 में से 9 क्या हो गया 8, 2 में से 1 गया 1, 186 आया। ओके, फिर आपने 2 को सेम एज इट इज लिख लिया वैसे। अब आप देखिए कि हाउ मेनी टाइम्स से जाना चाहिए, 9 टाइम्स अप्रॉक्स में चेक कर लेते हैं, 9 टाइम्स ज़्यादा नहीं आते हैं। 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी है, 9 9 जा 81, 5 86 का 6, 8 कैरी है, 9 9 8 17। ओके, 9 टाइम जाएगा भाई। 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी हो गया, 9 9 जा 81 प्लस 5 86 का 6, 8 कैरी है, और 9 9 जा 9 प्लस 8 17। आप इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, ओके, 15 में 6 गया हो गया 9, तो 98 आया हुआ है। तो वही सेम आपको बताइए मेरा क्या होगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज इक्वल टू क्यू एंड दिस इज इक्वल टू आर। चलिए इसको लिखते हैं इसी फॉर्म में। ए हो गया 3822 हो गया, बी क्यू 196 मल्टीप्लाई क्यू 19 प्लस आर 98 हो गया। ओके, फर्दर आपको डिवाइड करना होगा 196 और 98 में आपको डिवीजन पॉसिबल करना होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ऑलवेज डिवाइजर और रिमाइंडर में ही आपको डिवीजन करना होता है। तो आपको 196 को डिवाइड करना है, 196 डिवाइडेड बाई 98, 98 2 जा होगा, 2 8 जा 16 6, ओके, 2 8 जा 16 6 1 करिए, 2 9 जा 18 1 19, 196 आ गया, 2 बचेगा। तो लिखिए सेम इसी प्रोसेस में लिखेंगे आप, तो क्या आएगा 198, सॉरी यार यहाँ 196 होना चाहिए था, तो ये कट के 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 हो गया रिमाइंडर, 196 है, सॉरी वो 98 से
196 है, ओके। तो 196 आपने लिखा ए हो गया बी क्यू 98 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब मैंने आपको बताया जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आता है, जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आएगा उसी स्टेज का जो डिवाइजर होगा मीन जो बी की वैल्यू होगी वही क्या होगा मेरा HCF हो जाएगा। तो आपको सेम यहाँ पे क्या करना होगा, देयरफॉर जो HCF आ जाएगा HCF इक्वल टू क्या 98, ये 90 मेरा क्या होगा HCF होगा, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। अब फर्दर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना होगा, लिखिएगा जरा। फाइंड HCF ऑफ 40, थोड़ा अच्छा डाटा लेता हूँ, 4052। फाइंड HCF ऑफ 4052, 12576। ओके, 4052 हो गया एंड 12576 हो गया। इसका आपको HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन कितना भी लॉन्ग हो यार, आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, पर आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लॉन्ग से मतलब नहीं है। आपका जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अब डिवीजन हम लोग कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ठीक है। डिवाइड यू हैव टू प्रोसेस इन डिवीजन अप टू रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ओके। मैंने आपको ऑलवेज कहा है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट लार्ज नंबर, दिस इज 1 2 5 7 6, लिखा हुआ है मे बी, yes 1 2 5 7 6 and 4052, yes question is right। आपको इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ग्रेटेस्ट नंबर 1 2 5 7 6, इसको डिवाइड करना होगा 4052 से। तो आप यहाँ लिखिएगा 4052 से आपको डिवाइड करना है, दिस इज 12576, ओके। 12,576 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स आप ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स में, 3 टू 6 4 से 12,000 हो गया, मे भी 3 टाइम जाना चाहिए, 3 टाइम्स जाएगा। 3 टू 6 3 5 15, ओके। 3 टू 6 3 5 15 3 4 12, माइनस किया आपने 0, में से 5 गया हो गया 2, 5 में से आपने 1 को माइनस किया 420 आ जाएगा। चेक इट आउट प्लीज, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 1 4 4 2 0। सेम वर्कआउट करना है, दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज Q एंड दिस इज इक्वल टू R, ओके। राइट A इक्वल BQ प्लस R फॉर्म, A दिस इज ये BQ 4052 4052 multiply 3 plus remainder, this is 420. Further you have to divide 4052 between 420, okay। तो आपको फर्दर 4052 को 420 से आपको डिवाइड करना है भाई। इसमें 405 में आगे आप ले जाएंगे बिकॉज 405 इज लेस देन 420, मे बी 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स आप ले जा सकते हैं। चेक करता हूँ, 9 0 9 टू 18 का 8 1 करें, 9 4 टू 36 137, ओके। 0 9 टू 18 का 8 1 9 यस 2 15 में से 8 आपने माइनस किया 7 हो गया, ओके। 9 में से 7 को माइनस किया 2 हो गया, 272 बाई 2 हो गया, 15 माइनस 8 7 और यहाँ पे हो गया 9 में 7 गया 2, 272 आ गया। फर्दर आप इसी फॉर्म में लिखेंगे 4052 इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। फर्दर division between 420 and 272 will be applied. This is 420 is divided by 272, 2 times आप ले
चेक करता हूँ 2 टाइम्स, मे बी यस ऐसा होगा, 1 टाइम्स लेके चलते हैं। 272, 10 माइनस 2 8 हो गया, ओके। 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 7 4, 3 माइनस 2 1, 148 आ गया। लिखिए इसी फॉर्म में 420 इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। आप डिवाइड का प्रोसेस अप्लाई करेंगे टिल रिमाइंडर 0, ओके। फर्दर यू हैव टू डिवाइड 272, ओके। 272 and 148, this is 148 divided by 272, 148 2 जाओ मे बी 296 आएगा। 1 टाइम्स आप लेके चलेंगे 148, 12 में से आपने 8 माइनस किया 4, 6 में से 4 गया 2, 124, ओके। 12 में से 4, 2 में से 124 हो गया। तो आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, सेम लिखेंगे 272 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। फर्दर आपको डिवाइड करना है 124 एंड दिस इज ओके। 148 को डिवाइड करना होगा 124 से, 148 को आपने डिवाइड किया, 1 टाइम्स आप लेके चल रहे हैं 124, 8 में से 4 गया 4, 2 में 4 में 2 गया 2, 24 आ गया, राइट। तो रिमाइंडर 24 है। आपने इसको जब डिवाइड करोगे आप 148 बिटवीन 124, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं एक बार इसको फिर से डिवाइड कर देता हूँ। ये 124 आपका आया होगा, तो आपको फर्दर आपको डिवाइड करना है 124 से डिवाइड करना होगा 148, ओके। 124 टू 1 टाइम जाएगा 124, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया, सॉरी 4 में से 2 गया 2, 22 हो गया, राइट। 24 आएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। फर्दर आपको डिवाइड करना 124 एंड 24 में डिवाइड करना पड़ेगा। डिविजन आप करते चलेंगे। तो 24 इज डिवाइडेड बाई 124, 24 5 जा होता है 120, 4 आ गया, क्या आ गया 4, ओके। तो आप फर्दर क्या लिखेंगे इसको, दिस इज 124 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस आएगा 4, ओके। फिर आपने 24 और 4 में डिवाइड किया, तो अब जाहिर सी बात रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्दर आप डिवाइड किसमें करेंगे, 24 को लिखेंगे और जाहिर सी बात है इसको लिखेंगे 4। 24 को आप डिवाइड करिए भाई, 4 से सिंपल है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24 कट गया। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप, 4 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसी स्टेज पर रिमाइंडर 0 आया हुआ है और इसी स्टेज का जो फाइनली बी होगा, जो कोसेंट होगा वही HCF होगा। देयरफॉर HCF इक्वल टू 4, ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग था, कभी कभी एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। बस आपको चेक करते हैं कि आपका कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है। बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा नहीं कि NCERT से ही आपका क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो डाटा चेंज होने पर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। बिकॉज जिस बंदे को मैथमेटिक्स आती है, जाहिर सी बात है अगर डाटा चेंज है तब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर किसी भी कीमत पर ले आया, बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है, ओके। तो देन बिकॉज अभी मैंने आपको 2 और 3 क्वेश्चन करवाए हुए हैं और उसी पर हल्का लॉन्ग क्वेश्चन हो चुका है, बट आंसर तो आपका ही रहा है 4, तो इसका HCF क्या होगा 4 हो जाए, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। इफ यू हैव डाउट देन प्लीज आस्क मी, ओके। एक लास्ट में क्वेश्चन लेके चलूंगा, ठीक है। अभी हम शायद 2 डिजिट ले रहे हैं और कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे 3 डिजिट होगा, ऐसे जहाँ पे 1 है 2 है, आगे एक और हो सकता है, तो उसका ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। अभी फिलहाल 2 डिजिट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, इसका आंसर सर आप ही को बताना है, ठीक है। तो इसको रेस कर रहे हैं, आई थिंक प्लीज आपने नोट कर लिया होगा। तो यार कॉन्सेप्ट आप स्ट्रॉन्ग करिए अपना, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
क्वेश्चन कितना भी लॉन्ग हो इट डज नॉट मैटर, बट योर कॉन्सेप्ट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, फाइंड HCF ऑफ. आपको HCF फाइंड आउट करना है. वो HCF किसका निकालना पड़ेगा. डेटा थोड़ा सिंपल ले लेते हैं इस बार. चलिए इसमें क्या लेते हैं, अच्छा लेते हैं 8840 कॉमा 8840 कॉमा 23,120. फॉर्मूला आपको ऐसे लगाना होगा, A = BQ + R. इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करना है, राइट. तो फटाफट आप देखिए अप्लाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 23,120 को आपको डिवाइड करना होगा 8840, राइट. 8840 3 टाइम जाएगा नहीं भाई. 8 3 24,000 होगा तो 2 टाइम्स आप इसमें लेके चलेंगे. 2 टाइम्स 8 0 2 4 जा 8 2 8 16 + 6 1 कैरी है 2 8 16 + 1 17. ओके, check it out please. 2 4 जा 8 2 8 16 + 6 1 कैरी है. ओके, 0 12 0 हो गया. 12 में से 8 गया, आपने 4 माइनस किया. 10 में से 6 गया 4. ओके, 12 में से 7 गया 5. तो 54440 आएगा. चेक इट आउट प्लीज. 0 12 में से 4 गया 8, यहाँ 10 में 6 गया 4, 12 में से 1 गया 5 आ गया. ओके, तो आप लिखेंगे कैसे, वही सेम कॉन्सेप्ट है. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज इक्वल टू Q एंड रिमाइंडर इज R. रिमाइंडर इज दिस. ओके, तो अप्लाइड 23,120 A 8840 मल्टीप्लाई Q, दिस इज 2 प्लस रिमाइंडर 5440. फर्दर यू हैव टू डिवाइड 5 विद 5440 आपको डिवाइड करना होगा 8840 को. तो 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा भाई, 10,000 हो जाएगा. तो 1 टाइम्स इसमें भी आप लेके चलिए. 1 टाइम्स 0 4 4 5 0 0 8 में से 4 गया 4, 10 में 5 गया 3400 आ जाएगा. और इसको फर्दर सेम कॉन्सेप्ट पे लिखेंगे आप. 8840 को हमने डिवाइड किया हुआ है तो 5440 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3400. फर्दर 3400 से आपको डिवाइड करना होगा. 3400 से आपको डिवाइड करना है किसको, 5440 से डिवाइड करना है. 1 टाइम इसमें भी जाएगा 3400 40402. ओके, 2040. तो लिखिए इसको यार, कैसे आएगा ये. 5440 इज इक्वल टू 3400 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2040. फर्दर यू हैव टू डिवाइड 2040 से आपको डिवाइड करना होगा 3400 को. 2040 डिवाइड करेंगे आप 30, 100 को आप डिवाइड करिए, कितना आएगा ये 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स आप ले जा सकते हैं. 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा. 1 टाइम्स आप लीजिए इसमें भी. हाँ टाइम्स या 1 टाइम्स ही जा रहा है क्योंकि डाटा 10 में से 4 किया आपने 6 किया 31360. ठीक है, कॉन्फिडेंट आप रहना. ठीक है, आंसर 100% आएगा. 3400 इज इक्वल टू 2040 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1360. ठीक है, तो 1360 से फर्दर आप डिवाइड करेंगे 2040 अगेन 1 टाइम्स 1360 0 0 आएगा. 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा. 9 680 आ गया. ओके, या प्लीज चेक इट आउट प्लीज. 0 14 में से आपने 6 को माइनस का 8 आया, 9 माइनस 3 8 6 80 आ गया. तो कैसे लिखेंगे आप इसको, सेम प्रोसेस है. 2040 1360 मल्टीप्लाई 1 प्लस 680. 680 से आपको डिवाइड करना होगा 1360 सर. 600 2 जा 2 6 2 16 का 6 2 12 1 13 कट गया. ओके, यहाँ पे 2 9 2 6 0 2 16 का 6 1 कैरी हो गया और 2 6 जा 13 2 6 12 1 13. ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप फर्दर इसको लिख सकते हैं
1360 इक्वल टू 680 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। और मैंने आपको बताया जिस स्टेज पे 0 आएगा, एट विच स्टेज रिमाइंडर इज 0, देन इन दैट स्टेज SCF इज आवर आंसर, SCF इज इक्वल टू 680। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।